स्कंद अध्याय षष्ठम अनुवादम तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद श्लोक संख्या 20। एवं यतन्तं विजने माम् आह गोचरो गिरां गम्भीरलक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्ति वा। आप दोनों क्यों हंस रहे हैं समझ में? एवं इस प्रकार यतन्तम यत्न करते हुए विजने उस एकांत स्थान में माम मुझसे आह कहा अगोचरः भौतिक शब्द ध्वनि की सीमा से परे गिराम वाणी गंभीर लक्षणया कर्णप्रिय वाचा शब्द शुचः शोक प्रशमयन दूर करते हुए इव सदृश उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे श्री भगवान ने मेरे शोक को दूर करने हेतु गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। ओम ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नाम श्रेष्ठमहमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजं कुरुभुरिमातृं पुष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोरातिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणिता श्रीशङ्करं हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। रोज रोज क्लास की तैयारी करना संघर्ष भी और अच्छा भी लगता है। पहले हफ्ते में एक दिन बोलने की आदत है, रोज बोलना पड़ता है। कहाँ से इतना माल मसाला लेके आए? ठीक है, भगवान शक्ति दे रहे हैं, तो माल मसाला प्रभुपाद जी ने सब दिया ही है, हमें क्या करना है। तो हम देख रहे थे कल कि किस प्रकार श्री नारद जी ने भगवान का वो जो रूप था, जो सभी प्रकार के मन की इच्छाओं को पूरी करने वाला था, मनोहर था और सभी प्रकार के शोक को विनष्ट करने वाला था, अचानक नहीं देखने के कारण नारद जी खड़े हो गए और वो उदास, मानो वो उदास हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने वापस उनको उस रूप को दर्शन करने का प्रयास किया और अपने मन को हृदय में स्थित किया, लेकिन प्रयास करने के बावजूद वो उस रूप को नहीं देख पाए। मानो वो संतप्त की भांति, एक जैसे रोगी की भांति वो आतुर हो गए थे, इस प्रकार वो संतप्त हुए, मानो ऐसा लग रहा था। अब आगे हम देखते हैं। एवं यतन्तं विजने माम आह गोचरो गिराम। एवं मतलब इस प्रकार, यतन्तं मतलब प्रयास करते हुए, विजने मतलब उस मन में एकांत स्थान में, माम मतलब मुझे, आहा कहा, अगोचरो गिराम ये भगवान का नाम है। कैसे भगवान? जिनके पास हमारी वाणी नहीं पहुंच सकती। गिराम मतलब हमारी वाणी, जो कुछ हम मुख से बोलते हैं, गिरा मतलब वाणी, और अगोचरो मतलब हमारी वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए भगवान का नाम है
अगोचरो अगोचरो गिराम। ठीक है, तो इस प्रकार प्रयास करते हुए उस एकांत स्थान में, उस वीरान वन में प्रयास करते हुए मुझे भगवान ने कहा, जो भगवान जहाँ तक जिनके पास हमारी वाणी नहीं पहुंच सकती, उन्होंने मुझे कहा। क्या कहा, कैसे कहा? गंभीर लक्षणाया वाचा। गंभीर मतलब बहुत ही, उनकी जो बोलने की स्टाइल है और हमारी बोलने की स्टाइल एक नहीं है। जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं भागवतम में लिखा है मेघ गंभीरया वाचा। वो जब बोलते हैं तो जैसे बादल, हल्के हल्के बादल गरजते हैं, उस वाणी में बोलते हैं। तो गंभीर मतलब बड़ी गंभीर वाणी थी। और लक्षणा मतलब मधुर, मधुर वाणी। मधुर वाणी मतलब भगवान बोलते हैं तो अमृत निकलता है। ठीक है, हम जैसे नहीं बोलते वैसे नहीं है। भगवान का बोलना मतलब भगवान की वाणी सुन के, लोग सुनते तो भगवान की वाणी सुनते बेहोश हो जाते हैं। तो भगवान की वाणी में इतना अमृत है। तो गंभीर लक्षणाया वाचा, उन्होंने मुझे कुछ कहा। क्या कहा? इस प्रकार से कहा कि शुचः मेरे शोक प्रशमयन एवा, मेरे शोक थोड़े शांत हो गए। इस प्रकार से उन्होंने मुझे कुछ कहा। ठीक है, तो अनुवाद देखते हैं। उस एकांत स्थान में यानी कि विजय ने मेरे प्रयासों को देखकर, यानी कि यतंतम समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने, यानी कि अगोचरो गिराम, मेरे शोक को दूर करने हेतु शुचः प्रशमयन, ये मतलब अत्यंत गंभीर मतलब गंभीर और लक्षणाया तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। क्या लिखा है? मुझसे कहा। कहाँ लिखा है? मुझसे कहा। कहाँ लिखा है? इसमें पहली लाइन में आहा लिखा ना, माम आहा लिखा है। माम आहा, माम मतलब मुझसे, आहा मतलब कहा। और अगोचरो गिराम का अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? अगोचरो गिराम का सत्यनाथ प्रभु। नहीं, भगवान तो सुन सकते हैं, लेकिन हमारी वाणी उन तक पहुंच ही नहीं सकती है। ठीक है, इसका अर्थ समझना चाहिए। हमारी वाणी मतलब भगवान हमारी वाणी के विषयभूत वस्तु नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं बताऊं कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु बहुत अच्छे हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं और बुढ़ापा में रहते हैं। तो मेरी वाणी उन तक पहुंची ना। मेरी वाणी के द्वारा मैं उनका विषय का वर्णन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी वाणी के द्वारा मैं मेरी वाणी इनका निरूपण कर रही है। निरूपण मतलब समझ रहे हैं? निरूपण मतलब इनका क्या व्यक्तित्व है, वो कौन बता रही है? मेरी वाणी बता रही है। मतलब मेरी वाणी की विषय वस्तु क्या है? उनका निरूपण। ठीक है, अब इस प्रकार से हम भगवान का निरूपण नहीं कर सकते। मतलब हमारी वाणी उन तक पहुंचेगी नहीं। मतलब मेरी वाणी उन तक पहुंची लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को, और मैंने उनके स्वभाव का, उनके व्यक्तित्व का निरूपण किया, क्योंकि मेरी वाणी की विषयभूत वस्तु लक्ष्मी नरसिंह प्रभु है। और उन्होंने सुना और उन्होंने सबने समझ लिया कि हाँ भाई, मेरी वाणी के द्वारा मैं लक्ष्मी नरसिंह प्रभु का वर्णन कर रहा हूँ। लेकिन हम अपनी वाणी के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा भगवान का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वाणी भगवान तक पहुंच ही नहीं सकती। वो व्यक्ति जो अगोचर हैं, उन तक हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती है। प्रार्थना पहुंचती है। अब ये एक प्रश्न है कि फिर हम जो बोल रहे हैं, जो प्रार्थना पहुंच रही है, ये पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? ठीक है, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहेंगे। समझ रहे हैं बात को? देखिए, ये जो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ना, इन पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्वराट, फिर उत्तम श्लोक, फिर अनंत पारस्य, ये जैसे अगोचर गिराम, ये सब शब्द हैं, ये दिव्य शब्द हैं। और इन शब्दों के द्वारा हम भगवान की गुणों का, भगवान की महिमा का गायन कर रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। ये सामान्य शब्द नहीं है। तो
किस प्रकार की वाणी नहीं पहुंच सकती भगवान के पास? बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, बड़े बड़े ऑनलाइन क्लासेस होती है, न्यूज़पेपर के समाचार होते हैं, इस प्रकार की वाणी नहीं पहुंच सकती भगवान के पास। कौन सी वाणी पहुंच सकती है वो हम देखते हैं। तो हमने देखा कि इस प्रकार देखिए, अब इसका अन्वय हम देखते हैं। एवं मतलब इस प्रकार, ठीक है। एवं इस प्रकार विजने उस एकांत स्थान में यतंतम यत्न करते हुए, प्रयास करते हुए, गिराम अगोचरम वाणी के अविषयभूत भगवान ने, वाणी के अविषयभूत भगवान ने मतलब हमारी वाणी के विषयभूत नहीं है भगवान। भौतिक जगत के लोग हमारी वाणी का विषय हो सकते हैं, जैसे अभी हमने इनका चर्चा किया। भौतिक जगत के लोगों का हम चर्चा अपनी वाणी के द्वारा कर सकते हैं। हमारी वाणी का विषय क्या है? भौतिक जगत के लोग, लेकिन भगवान तो हमारी वाणी के विषय नहीं है, ठीक है। तो गिराम अगोचरम का अर्थ है वाणी के अविषयभूत भगवान ने गंभीर लक्षणाया, गंभीर लक्षणाया मतलब गंभीर एवं सुनने में सुखद। क्या कहा? कैसी वाणी कही? कैसी वाणी, कैसा बोला उन्होंने? गंभीर एवं सुनने में सुखद, अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा। देखिए, जब शुद्ध भक्त बोलते हैं तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। सिंपल बातें बोलते हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हमें सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो जब भगवान बोलेंगे तो कैसा लगेगा? तो भगवान की वाणी में सुनने में सुखद लगी। और क्या बोला? वाचा मतलब शब्द, शुचा जो मेरे शोक को प्रशमयन इव, शमन करने के सदृश थे। उन्हें माम मतलब मुझको, आहा मतलब कहा। तो अब आप श्लोक देखिए और सुनिए ध्यान से। इस प्रकार उस एकांत स्थान में यत्न करते हुए वाणी के अविषयभूत भगवान ने गंभीर एवं सुनने में सुखद शब्द जो मेरे शोक को शमन करने के सदृश थे। सदृश थे मतलब शमन पूरा हुआ नहीं शोक, आप समझ रहे हैं। वापिस देखिए एक शब्द है इव, इव शब्द है ना वापिस, प्रशमयन इव, इव मतलब उसके बराबर थे। कंप्लीटली शोक पूरा प्रशमन नहीं हुआ, तात्पर्य प्रभुपाद जी बताएंगे। शमन करने के बराबर थे, उन्होंने मुझको कहा, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए कि क्या एक एक शब्द का अर्थ हमें समझना चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए दिन भर ये जो श्लोक हम पढ़ते हैं या इनका अर्थ जो हम समझते हैं, ये हमारे मनन में प्रयास करना कि दिन में कुछ ना कुछ समय हमारे मनन में रहे, तो हमारे शोक को ये प्रशमन कर देगा। दिन भर के जो हमारे शोक होते हैं, दिन भर के हमारे जो कष्ट हमें मिलते हैं जीवन में, उनको ये प्रशमन कर देंगे श्लोक, अगर हम इनको प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ समय मनन करने का। सारार्थ दर्शनी टीका में क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर? भगवान सभी प्रकार के शब्दों के वर्णन के परे हैं, सबसे पहला लाइन, इसलिए उनका नाम है गिराम अगोचर। श्रुति इस प्रकार कहती है, श्रुति मतलब वेद इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं वेद भगवान के बारे में? यतो वाचो निवर्तन्ते, वो भगवान जिनके पास शब्द बिना पहुंचे लौट आते हैं, समझे? जहां तक शब्द पहुंच नहीं पाते वापस लौट के आ जाते हैं, समझ रहे हैं? वहां तक शब्द पहुंचे नहीं, वापस लौट आए। यतो मतलब भगवान, वाचो मतलब शब्द, और निवर्तन्ते मतलब रिटर्न हो गए, रिटर्न बैक हो गए, है ना, रिटर्न हो गए। जैसे हम लोग कभी वॉचमैन से परमिशन लेने जाते हैं जिस नगर से, तो उसने मना करके वापस रिटर्न हो गए, है ना। वैसे वो शब्द भगवान तक पहुंच नहीं पाए, वापस रिटर्न हो गई है। तो वाचो निवर्तन्ते, ये 33 उपनिषद का ये श्लोक है। भगवान Lord who cannot be approached by words spoke to me. तो भगवान हमारे शब्दों के द्वारा नहीं पहुंचे जा सकते, क्योंकि नारद ने साधना भक्ति के द्वारा भक्ति को उदित किया था, इसलिए नारद जी ने
भगवान के माधुर्य का अनुभव किया था, भगवान के सौरभ्य का अनुभव किया था और भगवान की वाणी का अनुभव किया था उनकी उसी शरीर में, लेकिन इससे ज्यादा उनको अनुभव उस शरीर में नहीं हुआ। इसके अलावा जो और सब अनुभूतियां होने वाली है वो उनको आगे जाके उनके आध्यात्मिक शरीर में, मतलब सिद्ध देह में होगी। अभी जो नारद जी का देह है वो कौन सा है? साधक देह है। कौन सा है? और जब वो सिद्ध देह प्राप्त होगा तो जो उनको अनुभूतियां हुई उसके अलावा और भी जो अनुभूतियां होंगी वो उनको सिद्ध देह में होगी। इस प्रकार से इन भगवान के मीठे शब्दों से, मतलब भगवान ने उनको ये सब कहा और इन मीठे शब्दों से भगवान ने उनके उनके सभी प्रकार के शोक और दुख का शमन किया जो उनको भगवान के दर्शन नहीं होने की वजह से हो रहे थे। ईवा का अर्थ ये हुआ कि जो उनका प्रेम था विरह के कारण, जो उन्हें दर्शन नहीं होने के कारण वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए। इसका मतलब उनका जो शोक था कुछ हद तक तो संतुष्ट हुआ, लेकिन जो उनको भगवान के दर्शन करने का जो आनंद था वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाया। शोक संतुष्ट तो हुआ लेकिन कंप्लीट संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान ने दर्शन वीडियो ऑफ कर दिया था, ऑडियो चालू कर दिया था, है ना। पहले भगवान का वीडियो चालू था और ऑडियो बंद था, अब भगवान ने उनको दर्शन दिए, दर्शन नहीं दिए लेकिन उनका बोलना शुरू था भगवान का। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं? तात्पर्य, वेदों में कहा गया कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से के परे हैं, तो भी उनकी अहेतुकी कृपा द्वारा मनुष्य को उन्हें सुनने तथा उनसे बात करने हेतु उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है। यही श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति है, जिस पर वो कृपा प्रदान की जाती है वो उनको सुन सकता है। आप समझ रहे बात को? हमारी वाणी भगवान तक नहीं पहुंच सकती है। ये कौन सी वाणी? लौकिक वाणी। लौकिक वाणी भगवान तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन अगर हमारी वाणी में श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के शब्द हो तो वाणी पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमें ज्यादातर ऐसे भजन या ऐसी प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए जो भगवान के शुद्ध भक्तों ने बोली हो, ना कि ऐसे जो भौतिक जगत के प्रोफेशनल सिंगर होते हैं वो भी भगवान के बारे में भजन गाते हैं, लेकिन वो वाणी भगवान तक नहीं पहुंच सकती है। खाली विशेष वाणी की भगवान जिस वाणी पे, जैसे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे ये बोलने के सामर्थ्य से हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं। अभी तो ऐसे समझना चाहिए कि भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हमारी वाणी में प्रकट हो गए। हमारी इंद्रियां भगवान तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन भगवान तो हमारी इंद्रियों में प्रकट हो सकते नहीं हो सकते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो क्या भगवान हमारी इंद्रियों को शक्ति नहीं दे सकते कि हम उन्हें देख सकें? हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती है, हमारे कान नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर भगवान उसमें प्रकट हो जाए तो देख सकते हैं। जैसे नारद जी की वाणी भगवान तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन भगवान ने जो कहा वो तो नारद जी सुने ना। भगवान जो बोलना चाहते हैं अभी वो तो नारद जी सुने, क्योंकि भगवान ने नारद जी के इंद्रियों में प्रकट हो गए, उसके कारण नारद जी सुन सके। बाकी हमारे खुद के प्रयास से, हमारी वाणी से, हमारी इंद्रियों से हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। तो हम लोग जो बोल रहे हैं, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं, अन्यथा हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमारी वाणी, इसलिए गीता में देखिए वाणी की तपस्या है। 17वें अध्याय में मन की तपस्या है, शरीर की तपस्या है, वाणी की तपस्या है। पता है वाणी की क्या तपस्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाक्मयं तपोच्यते। किसी को दुख नहीं हो ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय वाणी बोलना चाहिए, और सदैव वाणी से भगवान के शास्त्रों का स्वाध्याय होते रहना चाहिए। वो वाणी जो है वो भगवान तक पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान उसको अपनी शक्ति से आविर्भूत कर देते हैं, अपनी शक्ति से आवेशित कर देते हैं, उसी वाणी में प्रकट हो जाते हैं।
ठीक है। इसलिए इसका मतलब है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारी वाणी पहुंचेगी नहीं तो हम भक्ति क्यों करें। हम जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो भगवान उस वाणी में प्रकट हो जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। इसलिए जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारी आंखें सामर्थ्यवान नहीं है दर्शन करने की, लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान हमें देखें। वैष्णव का भक्ति दर्शन करने का जो प्रिंसिपल होता है कि हम तो इतने गिरे हुए हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन चूंकि हम भगवान के मंदिर में आए तो हे भगवान आप हमें देखिए। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? ये सब सिद्धांतिक बातें हैं, इसे हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। कैसे हमें किस प्रकार से हमारा दर्शन का क्या भाव होना चाहिए, क्या हमारा जप करने का भाव होना चाहिए, क्या भागवतम पढ़ने का भाव होना चाहिए। ये सब चीजें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो महा गोचर हो गिराम। हाँ, आगे हम तात्पर्य में कहते हैं श्री नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे। अतः उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। देखा लिखा है ना, नारद जी को शक्ति दी भगवान ने कि वो उनकी बात सुन सके। जैसे भगवान अर्जुन को भी गीता जी में बोलते हैं कि कौन सा श्लोक है वो ज्ञात अध्याय का, कि तुम्हारी आंखें योग्य नहीं लेकिन मैं तुम्हारी आंखों को योग्य तो तुम मेरा ये विराट रूप देख सकते हो। इसलिए भगवान ने नारद जी को ऐसे कान में शक्ति दी जिससे कि नारद जी उनकी बात सुन सके। तो नारद जी से क्यों अति प्रसन्न थे? इसमें लिखा है नारद जी से अति प्रसन्न थे। नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे। अति प्रसन्न क्यों थे? तो हमने पिछले अध्याय में कौन सा श्लोक देखा था? इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेद्य मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशव। क्योंकि मैंने भगवान के गुह्य संदेश के उपदेश का अच्छी तरह अनुष्ठान किया, उससे भगवान समझ गए उस अनुष्ठान को, और मुझे क्या चीज दी? मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दिया और सिद्धियां दी और अपना भाव अपनी भक्ति दी। तो ये इससे भगवान अति प्रसन्न थे। नारद जी जो साधना कर रहे थे उससे भगवान अति प्रसन्न थे। दूसरा कारण इस अध्याय में बताया है कि उनकी माता जी का अवसान हुआ, और अवसान हुआ 5 वर्ष की उम्र में, लेकिन नारद जी उसे क्या मान रहे हैं? भगवान का अनुग्रह मान रहे हैं। इस बात से भगवान अति प्रसन्न थे। समझ रहे हैं? हमारी भावना कैसी रहती है उस भावना को भगवान देखते हैं और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये पॉइंट मैं बार बार बोलता हूँ कि भक्तों के जीवन में दुख आए तो उस दुख को भगवान की कृपा मान के उस समय और ज्यादा सुखी होना चाहिए। श्रीमती राधा रानी का चैतन्य चेतावनी में अंत्य लीला में एक वर्णन है जिसमें श्रीमती राधा रानी बोलती कि हे कृष्णा, अगर मुझे सबसे ज्यादा दुख मिले और मेरे सबसे बड़े दुख में आपको बहुत सुख मिलता है तो मेरा वो दुख मेरा सबसे बड़ा सुख है। अगर मुझे बहुत कष्ट हो रहा हो और मेरे इस कष्ट में आपको बड़ा सुख मिल रहा है तो मेरा वही कष्ट मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। एक बात समझ, इससे क्या कहना चाहते हैं? इससे कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे जीवन में बहुत दुखद कुछ ऐसे होता है कि किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए, या फिर कोई इस प्रकार के अनचाहे कार्य हो जाए जो हमने सोचे नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे समय में हमारे मन में ये भावना तनिक भी नहीं आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। क्या आनी चाहिए भावना कि भगवान को तो पता ही है, भगवान के कौन से 3 गुण हैं? सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। वो सब जगह व्याप्त है, समस्त प्रकार की शक्तियां हैं और वो सब कुछ जानते हैं। तो हमारे पे कुछ कष्ट आ रहे हैं तो भगवान तो जानते ही हैं। जानने का मतलब भगवान ने उसको सैंक्शन किया नहीं किया है। कोई भी हम पे दुख आते हैं तो वो भगवान की अनुमति से हो रहा है, नहीं हो रहा है, या बिना अनुमति के हो रहा है? अनुमति है नहीं है भगवान की। एक तरफ हम बोलते हैं बिना भगवान की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो भगवान की अनुमति है नहीं है? भगवान की अनुमति है तो मतलब भगवान खुश है इसलिए तो अनुमति करी है। तो अगर हमारे दुख में भगवान खुश है तो हमें और क्या चाहिए? ये भक्ति की भावना है। और अगर हम भक्ति करना चाहते तो ये भावना हमारे में डेवलप होनी चाहिए। नहीं तो हम भक्त नहीं, हम कर्मी हैं। कर्मी शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भक्त नहीं करते शिकायत। अगर भक्त शिकायत करे तो भक्त कैसे? अगर भक्त शिकायत करे तो वो भक्त कैसे?
फिर तो खाली कपड़े भक्त के पहने हुए, मजदूर का भावना तो भक्ति है ही नहीं। इसलिए नारद जी जब सिर्फ 5 वर्ष के थे, उनकी एकमात्र माँ थी, वो भी नहीं रही, सांप के द्वारा डसी गई, वो भी नारद जी ने उसे भगवान की कृपा मानी। ये चीज बता रहे हैं कि भगवान इस बात से बड़े प्रसन्न हैं। तो हमारे पे कोई भी प्रकार की दुख पीड़ा आए, समझना चाहिए भगवान की विशेष कृपा है, और ज्यादा उस भावना से और ज्यादा खुश होकर भक्ति करना चाहिए। ये भक्ति की भावना है। ये बातें बहुत पॉइंट सिद्धांतिक बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। अतः उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो सकेगी, वो भगवान की वाणी सुन सकेंगे। लेकिन परिवीक्षाधीन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में भगवान के स्पर्श की साक्षात अनुभूति कर पाना अन्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं था। ठीक है, आप समझे? मतलब क्या लिखा है, शब्द क्या है? परिवीक्षाधीन मतलब एक तरह से प्रैक्टिस, भक्ति का अभ्यास ही कर रहे थे शरीर में, तो अभी तक तो साधक देह था, भक्ति के नियमों का अभ्यास कर रहे थे। उस प्रारंभिक अवस्था में भगवान का स्पर्श की अनुभूति ये संभव नहीं है। तो नारद जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नारद जी को भगवान ने विशेष वरदान दिया था, क्योंकि वे उनसे अति प्रसन्न थे। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ मात्रा में दूर हुई। तो भगवान को आवश्यकता नहीं थी उन्हें कुछ बोलने की, क्योंकि वो उनका साधक देह था। इस साधक देह में भगवान नहीं आते हैं, भगवान का स्पर्श नहीं होता है वाणी का, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा करके भगवान ने सुखद वाणी कही, तो वियोग की अनुभूति कुछ मात्रा में दूर हुई। कुछ मात्रा में, मैंने क्या कहा था, कुछ मात्रा में क्यों, पूरी तरह से क्यों नहीं दूर हुई? क्योंकि उन्हें भगवान के सुंदर दर्शन होने बंद हो गए थे। इसलिए जो उनको वियोग था, इतने मात्रा में वियोग कम नहीं हुआ। अब मैं वापस वही बात बता रहा हूँ, ये वियोग वैसा नहीं समझना चाहिए जो हमें होता है। ये वियोग में भी आनंद होता है। इसलिए कल मैंने बात बताई थी कि अगर हमारा भक्ति में मन भी नहीं लगे तो वो भी मन दुख वाला वैसा दुख नहीं है, वो भी एक आनंद है। उसी प्रकार से नारद जी को वियोग हुआ, लेकिन वैसा वियोग नहीं हुआ, वैसा दुख नहीं हुआ जैसा एक सामान्य व्यक्ति को होता है। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतः वो नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि वियोग की व्यथा का अनुभव करता है, लेकिन उनको वियोग सब कुछ नहीं होता। इसलिए इसमें लिखा है प्रशमयन इव। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो शोक में है, लेकिन वो शोक में सचमुच में नहीं है। ठीक है, तो ये सब समझना चाहिए हमें। श्लोक संख्या 21। हंतास्मि जन्मनि हंतास्मि जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां हन्तास्मि जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां हन्तास्मि जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। अब देखिए, हंत मतलब ये प्रेम का संबोधन है। भगवान क्या बोल रहे हैं? हे नारद, मतलब प्रेम से, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं भगवान। हंत जैसे प्रिय बोलते हैं या अंग बोलते हैं, मतलब बड़े प्रेमास्पद भावना से भगवान बोल रहे हैं। हंत मतलब हे नारद, अस्मिन मतलब अस्मिन जन्मनि मतलब इस जन्म में, अस्मिन मतलब इसमें, कस्मिन मतलब किसमें, तो अस्मिन का मतलब इस, जन्मनि मतलब जन्म में, भवान
मतलब आप, तू नहीं, आप। क्या बोलते हैं? हाँ। कुछ कुछ घरों में मैं देखता हूँ, स्त्रियां अपने पति को उसको बोलते हैं, तू बोलते हैं, तुम बोलते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, आदर होना चाहिए। ये भगवान अपने भक्त को आप बोल रहे हैं, है ना? रिस्पेक्ट, कितना रिस्पेक्ट है। भगवान क्या रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तू भी तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं, रिस्पेक्ट बता रहे हैं भगवान। भगवान, माँ मतलब नहीं, माँ मतलब मुझको, द्रष्टु मतलब दर्शन करने के लिए, यह यह मतलब इस स्थान में, अर्हति मतलब योग्य है। अर्हति का मतलब क्या है? योग्य हो। तो पहला श्लोक क्या हो, पहली लाइन क्या होगी? हे प्रिय नारद, इस जन्म में आप मुझको इस स्थान में देखने के योग्य नहीं हो। अंत मतलब हे मेरे प्रिय नारद, इस जन्म में इस स्थान में आप मुझको देखने लायक या नहीं देख सकते। देखने योग्य नहीं हो मतलब अब आप मुझे इस जन्म में और इस स्थान में नहीं देख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आगे वाले जन्म में देख सकते हो। समझे बात को? ऐसा नहीं देख ही नहीं सकते। कब नहीं देख सकते हैं? खाली इस जन्म में और इस स्थान में। तो ये बड़ा खुशी का विषय है कि भाई आगे तो देखेंगे कम से कम। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में उनके बहुत अच्छे पार्षद थे जिनका नाम था मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त मायावादियों के साथ बहुत संग करते थे। तो एक बार मुरारी चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को कहा कि मैं मुरारी गुप्त को आज से कभी दर्शन नहीं दूंगा। तो मुरारी गुप्त भारी बैठे थे, तो उन्होंने सुन लिया। तो भक्त लोग सब आके बोले कि अब तुम्हें महाप्रभु दर्शन नहीं देंगे। तो मुरारी गुप्त ने पूछा पूछो तो सही कब देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास सब भक्त गए, कब देंगे आप दर्शन? बोले करोड़ों साल बाद। तो मुरारी गुप्त को उन्होंने बोला भक्तों ने कि भाई करोड़ों साल बाद दर्शन नहीं। तो मुरारी गुप्त नाचने लग गए, देंगे तो सही करोड़ों साल बाद, कम से कम भगवान ने बोला, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, देंगे, अब दर्शन देंगे। आप समझे बात को? तो इसमें कह रहे हैं कि इस जन्म में इस स्थान में नहीं, लेकिन इसका मतलब अगले जन्म में तो देंगे, ये तो निश्चित हो गया। ठीक है, तो ये भगवान की वाणी जो है समझना चाहिए, इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो इस जन्म में हे प्रिय नारद, इस स्थान में आप मुझको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? अविपक्व कषायाणाम। अविपक्व मतलब इमेच्योर्ड, या पूरी तरह से जले नहीं है, या पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। क्या? कषायाणाम। कषायाणाम मतलब एसएमसी का कचरा नहीं, हमारे हृदय का कचरा। कषायाणाम मतलब कचरा। तो क्यों नहीं दे सकते हमें दर्शन? क्योंकि जो व्यक्ति अविपक्व, जिसके कचरा पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के लिए अहम मतलब मैं, दूरदर्शो देखना संभव नहीं है, या देखना दर्शन मुश्किल है। कौन ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कुयोगी नाम। कुयोगी नाम का अर्थ क्या होता है? योगी मतलब सब जानते हैं। कुयोगी नाम, योगी नाम एक होता है सुयोगी मतलब अच्छा योगी, और एक होता है कुयोगी मतलब है क्या? अयोग्य। हाँ, बुरा योगी नहीं बोला सकते हैं। कुयोगी का अर्थ ऐसा नहीं कि खराब योगी। कुयोगी का मतलब अभी वो प्रयास, जैसे हम लोग कुयोगी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कचरा अभी तक पूरी तरह से जला नहीं है। वो एसएमसी वाली गाड़ी आई थी, हम कचरा डालना ही भूल गए। मनुष्य जीवन मिला था, हमने कचरा खत्म करना ही रह गया। एसएमसी वाले, कोई घर में वो आती है ना, सीटी बजाती है। अब कोई घर वाला बेचारा कोई बाथरूम में कोई निकालना भूल गया, और वो एक दिन के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, कचरा साफ करने के मिला, लेकिन हम करना रह गए, तो वापस कब मनुष्य जीवन में उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सही बात है। तो कुयोगी का अर्थ क्या होता है? जिसका कचरा अभी तक साफ नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति के सामने मैं वापस दर्शन नहीं दे सकता हूँ। बहुत सुंदर अर्थ है। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं हम। श्री भगवान ने कहा, हे नारद। हे नारद का लिखा है हंता। मुझे खेद है। मुझे खेद है कि कितने प्रेम से बोल रहे हैं भगवान, मुझे खेद है। मतलब भगवान की इच्छा थी दर्शन देने की। ओ मैं सॉरी, प्लीज
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खेद है। ऐसा नहीं बोला कचरा है पेट में तो दर्शन है, ऐसे भावना से नहीं बोला, बड़े प्रेम से बोला भगवान की मुझे खेद है। क्यों खेद है? क्योंकि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। क्यों नहीं देख सकोगे? जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। बहुत अच्छा अर्थ है। अब एक बार हम अन्वय समझ लेंगे। अन्वय का अर्थ होता है सीधे अर्थ, एक होता है व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब इनडायरेक्ट और अन्वय मतलब डायरेक्ट। तो अन्वय लिखते हैं। हंत मतलब ये बड़ा सौम्य संबोधन है, जैसे हम बोलते हैं हे तात, हे बेटा, हे अंग, ऐसे ऐसे बोलते हैं सौम्य संबोधन। बड़े प्रेम से भगवान ने एड्रेस किया। संबोधन मतलब एड्रेस किया ना। जैसे हम बोलते हैं हे मेरे प्रिय प्रिय बेटा यहाँ आ जाओ, ऐसे संबोधन किया। क्या हंत मतलब सौम्य। हे नारद, अस्मिन मतलब इस, यह मतलब इस स्थान में, इस स्थान में, हाँ यह स्थान में, माम माम। अब इसमें दो शब्द है, माम भी है माँ भी है, देखा आपने? मां द्रष्टुम अर्हति, दर्शन नहीं कर सकोगे, और माम मतलब मेरे, भगवान मतलब आप, बड़े रिस्पेक्ट से। अपरिपक्व कषायाणाम, जो अपरिपक्व भक्त हैं और जिनके भौतिक कल्मश नष्ट नहीं हुए, तो कुयोगी नाम, ऐसे अपरिपूर्ण योगियों के लिए अहम मैं दुर्दर्श अदृश्य ही रहता हूँ। तो इसका अर्थ इस पर, अन्वय का अर्थ इस प्रकार हुआ, हे नारद, इस जन्म में और इस स्थान में आप मेरा दर्शन नहीं कर सकते। जो अपरिपक्व भक्त हैं और जिनके भौतिक कल्मश नष्ट नहीं हुए हैं, ऐसे अपरिपूर्ण योगियों के लिए मैं अदृश्य ही रहता। अभी क्या है? अभी मौसम क्या है? मनुष्य जीवन का मौसम है, कचरा साफ करो। और कोई कोई लोग बोलते हैं खाओ पियो मौज करो, ये मनुष्य जीवन मिला है। तो क्या वो लोग भी सही बोल रहे हैं? भाई इच्छा तो हमारी भी खाने पीने की, मौज करने की इच्छा तो है ही ना, नहीं है क्या? किसको अच्छा नहीं लगता है खाओ पियो मौज करो, किसको अच्छा नहीं लगता? लेकिन ये बात भी तो समझनी चाहिए ना कि कचरा साफ करने के लिए फिर और कोई तो योगी मिलेगी नहीं। ज्यादातर जो ऐसा बोलते हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी एंजॉय, कार खाओ पियो मौज करो, वो लोग ज्यादातर ऐसा मानते हैं अगला जन्म है ही नहीं, जो है वो यही जन्म है। इसलिए इस जन्म को आखिर तक एंजॉय करते हैं, आखिर तक। तो इसलिए एक प्रचार का एक ये भी पॉइंट होना चाहिए कि लोगों को समझाया जाए कि अगला जन्म होता है। ज्यादातर लोग इस बात को आज वर्तमान समय में इस बात को ज्यादातर लोग मन से मानते ही नहीं, या तो इसको गलत प्रचार या फिर इसको आज हमारी जो आधुनिक शिक्षा है उसके कारण समझे। लेकिन लोग अगले जन्म को स्वीकार करते नहीं। अगर अगले जन्म को स्वीकार करते तो लोग गलत काम क्यों करते हैं, है ना? देखिए भारतीय संस्कृति ऐसी हुआ करती थी कि प्रभुपाद जी चैतन्य चरित्र तात्पर्य लिखते कि उस समय प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले तात्पर्य में लिखा कि आज भी भारत के लोग अगले जन्म को मानते हैं कि गलत करेंगे गलत पाएंगे, है ना? ये बात तो भारतीय लोगों के मन में है, क्योंकि इतना तो उनको सिद्धांत, इतना तो उनको अपने भारत में जन्म करने से, जन्म प्राप्त होने से उनको मिल गई ये भावना कि किसी का बुरा मत करो, अगला जन्म खराब जाएगा, पाप मत करो, ये सब बातें। लेकिन दिन पर दिन ये चीजें खत्म होती जा रही है। इतना जबरदस्त कलयुग का दुष्प्रभाव हो रहा है कि लोग अगले जन्म को मानना ही बंद हो गए। तो सारार्थ दर्शनी टीका, किनकी टीका है? सारार्थ दर्शनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। वो कह रहे हैं, तो भगवान ने क्या कहा? जैसे पहले श्लोक में लिखा है कि भगवान ने कुछ कहा, क्या कहा? तो कहा, कह रहे हैं वो हंत, हंत मतलब बड़े प्रेम से, इस जन्म में तुम्हारा ये शरीर साधक का है, इसलिए तुम मुझे नहीं देख सकते हो। मैं दुर्दर्श हूँ, मैं देखने योग्य नहीं हूँ। जो योगा के दोषी अभ्यास करने वाले योग के कुयोगी नाम, उनके जिनके काम आदि मल जले नहीं है। अविपक्व का क्या है? जला नहीं। क्या हुआ? मतलब
पूरी तरह से जले नहीं है। जल तो गए, बहुत बहुत हद तक तो जल गए, लेकिन कंप्लीटली जले नहीं है। कषायण मतलब कचरा हमने जलाने को रख दिया, जैसे हम पापड़ सेकते हैं, पापड़ पूरा सेक के लेकिन थोड़ा सा हिस्सा रह जाता, नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से नारद जी के बारे में बोल रहे हैं कि आपके कचरा नहीं जला। नहीं, किनके बारे में बोल रहे हैं? कुयोगियों के बारे में, नारद जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। नारद जी की दैन्यता को बढ़ाने के लिए उनको ये बात बोली जा रही है। नारद जी कुयोगी नहीं है, ये मत समझिए कि नारद जी के कचरे नहीं जले हैं, लेकिन नारद जी की दैन्यता बढ़ाने के लिए कि उनकी और इच्छा हो मुझे प्राप्त करने की, उसको बढ़ाने के लिए उनमें दैन्यता की भावना ज्यादा है कि मैं कितना गिरा हूं। इसलिए भक्तों में दैन्यता की भावना जरूर होनी चाहिए, अपने आप को बिल्कुल निकृष्ट मानना। आप समझ रहे हैं? कभी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी भक्ति करता हूँ, सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठता हूँ, या मैं इतना रीडिंग कर रहा हूँ, कभी नहीं सोचना चाहिए। दैन्यता की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो नारद जी को ये क्यों बोल रहे हैं कि नारद जी के मन में भावना आए जिससे कि वो और कम भक्ति में और गंभीर। नारद जी खुद कुयोगी नहीं थे, ये मत समझना नारद जी के हृदय में कोई कचरा था। ये साधारण कुयोगी के बारे में बता रहे हैं जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, लेकिन ढंग से भक्ति नहीं करने की वजह से उनका कचरा पूरा जल नहीं। कौन सा कचरा है? काम, क्रोध, लोभ, ये सब क्या कचरा है? नहीं जला। उनके लिए कह रहे हैं। इसलिए इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिनका काम आदि मल जला नहीं है उनके लिए मैं देखना मुश्किल हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें तो दिखाया ना, लेकिन मैंने तुम्हें तो दर्शन दिए ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें तो दर्शन दिए हैं, इसका मतलब तुम कुयोगी नहीं हो। भगवान ने नारद जी को दर्शन दिए ना, इसका मतलब नारद जी तो कुयोगी नहीं है ना। समझे बात को? तो कुयोगी शब्द नारद जी के लिए नहीं है, सामान्य जो योग साधना करते हैं उन लोगों के लिए। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमारे पास समय भी है थोड़ा बहुत। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? भगवद गीता में कौन से श्लोक में? गोपाल प्रभु हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। हाँ, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमं भगवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम अजम विभुम। भगवान अर्जुन का 10वां श्लोक में, शायद 8वां 9वां 10वां 11वां श्लोक 10वें अध्याय में, उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतः जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अंगार रहता है वो उन तक नहीं पहुंच सकता। हमारे लिए दुख के समाचार। क्या लिखा हुआ है? रंच मात्र भी, कितना? एक इतना सा पार्टिकल, इतनी चीज भी नहीं रहनी चाहिए। इतना भी हमारा भगवान के अलावा कोई चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। रंच मात्र लिख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है रंच मात्र। पिंच पिंच बोलते ना, इतना भी नहीं रहना चाहिए। डरिए मत, डरिए मत, अभी जीवन बचा है, कचरा साफ करने के लिए बहुत समय। रंच मात्र भौतिक अंग रहता है, वो उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्ति का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है। भक्ति का शुभारंभ कब होता है? जब रजोगुण तथा तमोगुण से व्यक्ति मुक्त हो जाए, सतोगुण भी आ जाए, तब भक्ति का शुभारंभ होता है। तो क्या फिर हम भक्ति नहीं करें? हम तो रजोगुण तमोगुण से आवृत है, नहीं है? नहीं है। तो भक्ति का अभ्यास तो करना ही चाहिए। अभ्यास करने के लिए मना नहीं किया है। अगर यही नहीं करेंगे तो शुद्ध कैसे होंगे? ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति तब शुरू होगी जब लोभ और तमोगुण रजोगुण से छूटेंगे तो हम फिर भक्ति नहीं करें। नहीं, ये अभ्यास तो कर ही सकते हैं जिससे कि हम भक्ति की स्टेज पे पहुंच सकते हैं। अभ्यास करने के लिए मना नहीं है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। तो रजोगुण तमोगुण के क्या लक्षण है? काम तथा लोभ। काम तथा लोभ।
कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को इंद्रिय दृष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। वो प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने हेतु उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। देखिए, सत्व गुण में भी हम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा नहीं कि सत्व गुण में हम भगवान को देख सकते हैं, लेकिन कम से कम सत्व गुण पे तो आए। प्रभुपाद जी कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हमें एरोप्लेन पकड़ना है तो हमें अपनी छत पे जाके एरोप्लेन को नहीं बुलाना होगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। एरोप्लेन वहीं पे लैंड करता है, हमारी छत पे कभी भी लैंड नहीं करेगा, चाहे हमारा पायलट से कितना ही अच्छा संबंध हो। हम कभी नहीं बोल सकते कि तुम 52 नंबर गोपाल नगर की छत पे आओ, नहीं बोल सकते। कहाँ जाना पड़ेगा? हमें एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से एयरपोर्ट में जाने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए, समझ रहे बात को? एयरपोर्ट पे तो जाने का अर्थ है कि अब हमें अपना एरोप्लेन मिलेगा। उसी प्रकार से सतोगुण में आने का अर्थ है कि अब हम यहाँ से भक्ति शुरू करेंगे, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने के लिए सतोगुण से भी ऊपर आना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं विशुद्ध सत्वगुण। इसका दूसरा नाम है वसुदेव अवस्था। वसुदेव नाम जो वसुदेव जी का है, मतलब वसुदेव जिनसे भगवान वासुदेव प्रकट होते हैं। तो वसुदेव अवस्था पे आने के बाद फिर हमें भगवान के फेस टू फेस दर्शन होंगे। वो सतोगुण से भी, वो शुद्ध सतोगुण है। सतोगुण और शुद्ध सतोगुण में क्या डिफरेंस है? सतोगुण जो भौतिक जगत में है, ये तमोगुण और रजोगुण से मिश्रित है। जैसे हमारे में बहुत अच्छे सतोगुण की भावना आती है, लेकिन कभी कभी हमारे रजोगुण तमोगुण की भावना भी आती है ना, है ना? तो भौतिक जगत का सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित होता है। हम एक ही व्यक्ति कभी अच्छा बन जाता है, कभी बुरा बन जाता है, कभी विमान बनता नहीं बनता। हम कभी कभी तो बड़े साधु बन जाते हैं, कभी कभी शैतान बन जाते हैं, है नहीं है? सही बात है नहीं है? दो तीन ही बोल रहे, बाकी सही बात नहीं लग रहा है नहीं है? एक पिक्चर थी साधु और शैतान, बहुत पुरानी, ऐसी स्थिति है। तो ये सतोगुण भौतिक जगत का सतोगुण भी सही स्थिति नहीं है, इससे ऊपर जाना। लेकिन कम से कम सतोगुण में तो आना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण में हमारा खान पान, रहन सहन, आचरण, ये सब मुक्त हो जाना चाहिए। रजोगुण तमोगुण से मुक्त मतलब हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी वृत्तियां सब सतोगुण की स्टेज की होनी चाहिए। सतोगुण की स्टेज कौन सी है? वो गीता में सब लिखी है, भागवत में मिलती है। उस स्टेज में हमें सोना चाहिए, उस स्टेज में उठना चाहिए, वही हमारा अन्न होना चाहिए। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन की खोज करना सत्वगुण में आता है। अब नारद जी कहाँ पे दर्शन कर रहे थे भगवान के? वन में। तो प्रभुपाद जी बहुत जगह कहते हैं वन में जाना मतलब सत्वगुण में रहना, शहर में रहना मतलब रजोगुण में रहना, और शराब खाने में रहना मतलब तमोगुण में रहना। जुआ खाना या शराब खाने में रहना मतलब तमोगुण में। लेकिन भगवान के सत्संग केंद्र में रहना मतलब शुद्ध सत्वगुण में रहना। मंदिर में रहना या सत्संग केंद्र में रहना, वो क्या है गया? वो शुद्ध सत्वगुण हो गया। गोपाल वो हंस रहे हैं तो सत्संग केंद्र में। इसलिए हमें अपना घर मंदिर बनाना चाहिए, समझे बात को? हमारा घर मंदिर होना चाहिए। सुंदर ऑल्टर बनाएं, अच्छी तरह पूजा करें, 4-5 टाइम भोग लगाएं, हैं, आरती करें। और इसमें प्रभुपाद जी आगे आरती के बारे में बताएंगे। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? कौन से शब्द पे कह रहे हैं? अविपक्व कषायणम। पूरा प्रभुपाद जी जो ये सब बता रहे हैं, इस श्लोक का इस शब्द पे बोल रहे हैं, अविपक्व कषायणम, जिनका कचरा साफ नहीं हुआ उनके लिए। अतः सर्वोत्तम विधि है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है, मतलब मंदिर में। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नए भक्त को भी भगवान की खोज करने हेतु जंगल जाने के हेतु नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा करने का सुझाव दिया जाता है, अर्चना का। देखिए, ये गृहस्थ भक्तों का धर्म है अर्चना करना। प्रभुपाद जी बहुत जगह कहते हैं कि हमें अर्चना करना चाहिए, श्री मूर्तियां घर पे लानी चाहिए और भगवान की अच्छी तरह वो आरती, भगवान का श्रृंगार, ये सब घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि गृहस्थ इससे क्या है, सेवा में लगे रहेंगे। कलयुग में, कलयुग का उपाय क्या है? नाम विधि।
लेकिन हम खाली नाम से नहीं जा सकते भगवान के धाम। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या है, हमारे हृदय में क्या है, कषायाणाम। ये कषायाणाम के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कषायाणाम मतलब कचरे को साफ करने के लिए हर गृहस्थ भक्तों को अर्चन विधि में लगना चाहिए। बाकी भगवान के पास पहुंचने के लिए नाम विधि अपने आप में काफी है, भागवत धर्म अपने आप में काफी है, लेकिन साथ साथ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर गृहस्थ भक्तों के लिए विशेष जरूरी है कि भागवत धर्म के साथ साथ पंचरात्रिक धर्म मतलब अर्चना पद्धति उसको भी लागू करें। इसलिए कोई भक्त अगर चाहे कि हमें अर्चना करनी है तो उन्हें गुरु से आज्ञा लेके श्री मूर्ति लानी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन लोही बाजार से नहीं, गुरु से आज्ञा लेके। हम लड्डू गोपाल या 500 रुपए का ऐसे नहीं, वो नहीं। ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, गुरु से आज्ञा लेके भगवान की खूब अच्छी तरह से खूब प्रेम से। मैं बहुत सालों पहले जयपुर गया था एक शादी में, तो वहाँ शादी का तो मुझे भोजन करना नहीं था, तो एक भक्त का मुझे एड्रेस मिला, तो उस भक्त के घर पे गया था और 12:30-1 बजे का टाइम था, तो उनकी धर्म पत्नी थी, वो भी दीक्षित थी, तो भगवान के मंदिर में वो भगवान का श्रृंगार कर रही थी और क्या हृदय से भगवान के भजन गा रही थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि श्रृंगार में अपनी मस्त है माता जी। इतने हृदय से भगवान का सब श्रृंगार कर रही थी और पूरी अच्छी तरह साफ सफाई कर रही थी, तो मुझे देख के लगा कि कितना अद्भुत उनका मार्ग है। जो गृहस्थों का धर्म है अर्चना करना, भगवान की पूजा करना, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं, वो अर्चना के बड़े नियम हैं। जिस घर में अर्चना होती है उस घर में अटैच बाथरूम नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम शर्ट पैंट पहन के भोग लगा रहे हैं, सब चीज का सिस्टम होता है। तो प्रभुपाद जी ने अर्चना विधि को लागू किया, लेकिन प्रॉपर स्टैंडर्ड से होना चाहिए, अपने मन जैसे अनुसार के लिए। सुबह हम कभी 4:30 बजे मंगल आरती कर रहे हैं, सुबह 4:45 बजे कर रहे हैं, भगवान का मंदिर हमने अच्छी तरह मार्जन नहीं किया, कभी 2-3 दिन नहीं किया, अब हम गाँव चले गए, राजस्थान सीकर चले गए तो 10 दिन मंदिर की पूजा नहीं करी, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ के भक्तों को राजस्थान की बड़ा शौक है, अर्चना पद्धति से ज्यादा राजस्थान जाने का शौक है, पधारो हमारा देश राजस्थान, ऐसे नहीं होती। कोई ना कोई विधि अगर हम अर्चना विधि चालू करते हैं तो वो सेवा चालू रहनी चाहिए। अगर हम जा रहे हैं तो किसी और को जिम्मे करो, लेकिन वो सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। समझे आप बात को? ऐसी प्रभुपाद जी अर्चना विधि के लिए हमें संस्तुति कर रहे हैं गृहस्थों को। अभी तो भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने का सुझाव दिया जाता है। भगवान की अर्चना से भक्ति का शुभारंभ होता है और ये वन में जाने की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, उत्तम है। श्री नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्य व्यक्तियों को भगवान का भक्त बनाने हेतु एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते। इसलिए प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि हम भक्तों को भी प्रयास नहीं करना चाहिए वन में जाने का, अच्छा है हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ प्रचार करें। क्या करें हम? प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवतम में कि मैं योगियों की तरह मुक्त होने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति आप तक कैसे पहुंचे, इसके लिए मैं चिंतित रहता हूँ। इसलिए शहर में रहने वाले भक्तों का जो मुख्य धर्म है वो है प्रचार करना चाहिए, ना कि खुद के कल्याण के लिए कहीं चले जाए। इससे अच्छा है कि वो प्रचार करे। अगर उसके प्रचार करने की इच्छा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो फिर वो वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी में है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि खुद अपना धनोपार्जन करने के लिए कुछ सिंपल कार्य कर ले, खेती कर ले, कुछ कर ले, लोक सेवा कर ले और भक्तों के बीच में रहे। और अगर शहर में रहे तो फिर प्रचार करें। भक्त अगर शहर में तो क्या करें? प्रचार करें। और अगर प्रचार नहीं कर सकते तो कहाँ रहे? वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी में, भक्तों के संग में। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति गलत है या हल्का है, नहीं, कोई नहीं कर सकते प्रचार, तो वर्णाश्रम फार्म में रह के प्रचार करें कि वो भी प्रचार है। एक बार वरना ये नंदगांव के भक्तों ने पूछा कि गुरु महाराज हम तो प्रचार कर ही नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं कर पा रहे। बोले आपका यहाँ रहना ही प्रचार है, क्योंकि आप यहाँ रहोगे तो आपको देख के दूसरे लोग प्रेरित होकर रहने के लिए। तो 2 प्रकार से प्रचार कर सकते हैं, या तो शहर में रहकर प्रचार करें
या फिर हम वर्णाश्रम फॉर्म में जो प्रभुपाद जी का सपना था उसको पूरा करने के लिए भक्तों के संग में रह संग में रहे और अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार भक्ति में लगे। तो ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी के लिए एक एक शब्द कितने गहरे हैं। नारद जी ने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया। अतः भगवान का शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय निकालता है। ये कीर्तन की प्रक्रिया मतलब प्रचार करना है ना। ऐसी प्रचार विधि समस्त भौतिक गुणों से, तो कोई व्यक्ति अगर प्रचार कर रहा है तो मतलब उस पर कोई प्रकार का कलमश नहीं, तो कितना सब अद्भुत है प्रभुपाद जी, क्या क्या बातें लिखी प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो अब आप बता दीजिए दोनों श्लोक में कौन, एक श्लोक माता जी समझाए, एक श्लोक प्रभु समझाए, कि हमने श्लोक को देख के समझाइए कि हमने क्या सुना, ये इन शब्दों का क्या अर्थ है। प्रभु जी कौन बताएंगे, एक व्यक्ति बताए। इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है मुझे जितना आप लोग सोच रहे हैं। एकांत स्थान में देख करके भगवान के दर्शन नहीं होने के कारण। कौन सा श्लोक समझा रहे हैं? 20वां बोल रहे हैं, 21वां बोल रहे हैं? 20वां बोल रहा हूँ। हाँ आप बोलिए। उस एकांत स्थान में उन अगोचर तक जिन तक मेरी वाणी नहीं पहुंच पाती है, पहुंच सकती है गंभीर सोचने वाले, तो उन्होंने मतलब मेरे वाणी के द्वारा मेरे को सुनाया कि हे नारद जी, मुझे खेद दुख है कि इस जन्म में आप मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे जब तक लोगों के कलमश पूरे साफ नहीं हो जाते। अच्छा, बहुत अच्छा। माता जी को बताइए, कौन बताएगा? आप सबको राजस्थान में दाल बाटी चूरने का वास्ता है, आप तो बताइए। हैं? हाँ 21वां बताइए। हे नारद, मुझे खेद है कि इस स्थान में इस जन्म में मैं आपको दर्शन नहीं दे सकता। आगे। इनके हृदय में ये गड़बड़ हो गया ना, ये आपने अर्थ बदल दिया। आपके हृदय में नहीं, कुयोगियों के हृदय में। नारद जी कुयोगी नहीं, हमने बता चर्चा करी थी। नारद जी को तो भगवान ने दर्शन दिया था, वो कुयोगी नहीं थे। इस जन्म में नहीं दे सकता, हाँ अगले जन्म में दूंगा। और जो कुयोगी जिनके हृदय के कचरे अच्छी तरह साफ नहीं हुए हैं, मैं उनके द्वारा अदृश्य हूँ, मैं उनके द्वारा देखा नहीं जा सकता। ठीक है। रंज मात्र भी जिसके हृदय में मल है या कचरा है, उसको भगवान को भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन भक्ति तो कर ही सकते हैं। भगवान को देखने का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान को नहीं देख सकते तो भक्ति नहीं कर सकते हैं, भक्ति तो कर ही सकते हैं। ठीक है, भक्ति करेंगे तो भगवान को देख पाएंगे। तो इस प्रकार प्रयत्न करते हुए उस एकांत स्थान में मुझे भगवान जो अगोचर गिराम है, उन्होंने कहा बड़े गंभीर और मधुर वचनों में इस प्रकार से मेरे शोक को प्रशमन करते हुए कि हे हंत, हे नारद, इस जन्म में इस स्थान में आप मुझको नहीं देख सकते। जो योगी जिनके अभी तक मल पूरी तरह से साफ नहीं हुए, उनके द्वारा मैं दृश्य नहीं हूँ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं?